तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम स्वामी जी का स्वागत करेंगे। और स्वामी जी, चर्चा की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास की उसी पंक्ति के साथ, को कही सके प्रयाग प्रभाव, यानी कि प्रयाग के महात्म्य के बारे में शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। और इस वक्त तो संगम नगरी का अद्भुत नज़ारा है। करोड़ों की संख्या में त्रिवेणी तट पर लोग पहुंच रहे, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार इसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं, और जो मनोरम तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के आपके मन का भाव क्या है? मैं समझता हूँ प्रिया जी के ये आज़ाद भारत के बाद प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा। वहाँ पर महाकुंभ का होना और उस महाकुंभ में 6-7 करोड़ लोगों का पहुंचना और आस्था की डुबकी लगाना, इस बात को पुख्ता कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि बदला हुआ सनातन है, सचेत है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। तो इस अलग वक्त में सनातन का अपना एक अलग स्वरूप है, या ये कहूं कि ये सनातन का अमृत काल है, या ये कहूं कि ये वो सनातन है जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है संविधान के साथ, तीर्थों पर खड़ा होता है ज्ञान के साथ, और भारत में खड़ा होता है स्वाभिमान के साथ। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल स्वामी जी यहाँ पर ये कि उसी महाकुंभ को लेकर के जब ये दावे होने लगते हैं कि ये तो वक्फ की ज़मीन पर हो रहा है, जब लोगों की भावनाएं एक तरीके से आहत करने की कोशिश होती है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? मैं समझता हूं कि ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा ब्लंडर है। सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आप किसी की जमीन को कह देते हैं कि ये वक्फ की है। आप सोचिए कि कोई भी थोड़ा सा भी विवेक रखता होगा तो वो व्यक्ति तय करेगा जो नहर के लेफ्ट राइट जमीन होती है वो सरकार की होती है, नहरवाई की होती है, वो जमीन वक्फ की नहीं होती। अब सोचिए, आपने वक्फ का जिक्र किया तो जिक्र संभल का भी होगा। अब संभल का जिक्र कैसे होगा? मैं सभी जितने विद्वान श्रोता बैठे हैं उनसे भी कहूंगा कि वक्फ की संभल में जमीन कही गई 7 वर्ग किलोमीटर। आप सोचिए कि समूचा संभल बसा हुआ है 5 वर्ग किलोमीटर पर। अब संभल की जमीन 5 वर्ग किलोमीटर है और संभल को 7 वर्ग किलोमीटर वक्फ ने दान कर दिया। इससे बड़ा कोई ब्लंडर होगा? देने वाला कौन है? अब्दुल सनत। अब्दुल सनत कौन है? खोज में नहीं आ रहा। डीएम से लेकर के उसको जिले के सारे ऑफिसर ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए कि चाट पापड़ी खरीदने का हिम्मत नहीं है और जमीन दे दिया 7 वर्ग किलोमीटर। मतलब मैं हैरत में हूं। अगला रोचक तथ्य सुनिए, वहां सरकारी बिल्डिंग बनी 1905 में, और 1929 में उसी अब्दुल सनत ने वो सरकारी जमीन दे दिया वक्फ को। अब सोचिए, ये तय मानिए कि ये लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, ये सब वक्फ की जमीन पर, एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर, संभल वक्फ की जमीन पर। आप सोचिए कि ये आजादी के बाद से अगर जो इसकी जांच होगी तो ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मैं तय कहता हूं, जब कोई एक व्यक्ति नहीं मिल रहा ये क्लेम करने को कि अब्दुल सनत मैं ही हूं, तो ये अब्दुल सनत की भूमि हुई कहां से? लेकिन स्वामी जी, फिर ये प्रश्न है ना, क्योंकि वक्फ को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के जब ये आरोप लगते हैं कि जमीनों पर कब्जा किया जाता है अवैध तौर पर, आप लोगों को दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जाती है। अगर आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो आखिरकार अंतर कहाँ रह जाता है? एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, कई साधु संतों से हम भी मिलते हैं, उनकी तरफ से मांग की गई है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए, फिर वक्फ बोर्ड से आपत्ति क्यों? सनातन बोर्ड बना नहीं है, और रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी पर भूमि है तो वो वक्फ पर है। मुझे आज भी याद है जब 14 में सरकार आ रही थी और पिछली जा रही थी तो नई दिल्ली की कितनी प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ को दी गई थी, मैं भूला नहीं हूं। आज भी साउथ के कई ऐसे जगह है, ऐसे गांव हैं
जो सोचिए कि वफ को बने हुआ मुश्किल से 100-150 साल या 50 साल 60 साल, और वो गांव है 1500 किलोमीटर का, मतलब 1500 साल पुराना, और वो गांव का गांव वफ का हो गया। एक किसान ने जब अपनी बेटी की शादी करनी थी तो तहसील में गया जमीन बेचने के लिए, तो उसने कहा कि वफ से पहले नोटिस लेकर आइए कि ये आपका जमीन है। तो आप क्या कहिएगा उन लोगों को? मतलब जिस धर्म का आवागमन 1400 साल पुराना है, वो 1500 साल पुराने गांव पर क्लेम कर रहा है उससे बना हुआ वफ। मैं में हूं और आपके सभी दर्शकों के लिए यह सवाल छोड़ रहा हूं, जिस संभल का वर्ग क्षेत्र 5 वर्ग किलोमीटर है, वहां पर वफ को 7 वर्ग किलोमीटर दे कैसे दिया गया? मतलब इससे बड़ा कोई ब्लंडर होगा? 1905 में सरकारी बिल्डिंग बनी, 1929 में वो अब्दुल सनत ने वफ को दे दी। लेकिन फिर प्रश्न एक ये भी उठता है, क्योंकि हम देखते हैं फिर ये सवाल उठता है स्वामी जी कि सनातन पर हम देखते हैं कि इस देश में सियासत खूब होती है। कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो कि सनातन की तुलना बीमारी से कर देते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा कह देता है। इतना आसान क्यों है सनातन पर हमला बोलना? क्योंकि सनातन जातियों में बटा हुआ है, इसलिए आसान है। जिस दिन सनातन एक होगा, जिस दिन सनातन संगठित होगा, जिस दिन सनातनी हिंदू होगा, उस दिन मैं कहूंगा कि कोई एक बयान बहादुर आप ढूंढिएगा कैमरा लेकर के, कोई कहे कि ये कह रहा है कि सनातन कीड़ा है, मकोड़ा है, डेंगू है। एक नहीं कहेगा, छोड़ दीजिए। जितने लोग बयान बहादुर कह रहे थे कि पीडीए के फॉर्मूले से लेकर के जातिगत जनगणना तक, दिल्ली में ही कई लोगों ने बोला मंच से, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कि अगर हम आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे। 6 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। है किसी माई के लाल में हिम्मत के बताए कि ये यादव है, दलित है, वाल्मीकि है, जाटव है, त्यागी है, गुजर है, ब्राह्मण है, जाट है? कोई एक व्यक्ति बोले? कोई नहीं बोलेगा। मात्र और मात्र बोलना है। और धर्म एक वो सत्ता है जो लोगों को संगठित करता है, और उस संगठित करने का अभियान मैं समझता हूं कि कुंभ आस्था का, दिव्यता का, भव्यता का, सांस्कृतिक विचार आदान प्रदान के साथ साथ हिंदू एकता का भी महाकुंभ होगा। मतलब आप मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है? अगर मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? बांग्लादेश आप देख लीजिए, आपके सामने जीवंत प्रमाण है। छोड़ दीजिए आप हिंदू कुश में बटे कटे, आप पाकिस्तान में बटे कटे, आप कांधार में बटे कटे, आप कश्मीर में बटे तो कटे, और बांग्लादेश आपके सामने जीवंत प्रमाण है। मैं कहता हूं कि इसमें अतिशोक्ति दिखती कहां है? इसमें कोई अतिशोक्ति मुझे तो रत्ती मात्र नहीं दिखती। जिन्हें दिखती है, मुझे लगता है कि उनके लिए कुंभ से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आप आजकल एकजुट करने के लिए भिक्षा यात्रा पर भी निकले, क्योंकि आपने एकजुटता की बात कही कि सबको एकजुट होना ज़रूरी है हिंदुओं को। आप लोगों को एकजुट करने के लिए निकले, और अगर मैं सही हूँ तो आप 778 दिन हो गए उस भिक्षा यात्रा को, और 85 लाख लोगों को आपने जोड़ा है। लोगों का रुख कैसा होता है? मैं समझता हूँ कि सन्यासी होने के बाद मेरे जीवन में परमात्मा ने यह अवसर दिया, मुझे ये कर्तव्य सौंपा कि मैं जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ूं, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। और अनुभव इसका मैं एक छोटा सा अनुभव साझा आपसे कर रहा हूं। लखनऊ एयरपोर्ट से निकल रहा था तो कोई सेना के ऑफिसर थे, नाम उनका बताऊंगा नहीं, आकर के हमसे कहते हैं, बस इतना सा कहूंगा कि भगवान भी आकर मना करे तो यात्रा मत रोकना। अगर कोई व्यक्ति आकर आपको यह कह रहा है कि यात्रा मत रोकना, तो इसका अर्थ समझिए कि यात्रा का प्रभाव क्या है। और इस दुनिया में, भारत में तोड़ने वाले लोग बहुत मिले, चाहे जाति में तोड़ें, चाहे वर्ग में तोड़ें, चाहे संप्रदाय में तोड़ें, मगर अगर कोई साधु जोड़ने का काम कर रहा है तो ये काबिल तारीफ ही होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, जहाँ पर आप एक तरफ एकजुट करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीर हम देखते हैं जहाँ पर अभी जाति का वो जो भेद है वो नजर आता है। मंदिरों में अगर हम देखें तो अभी भी कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आती है जहाँ पर उच्च जाति के अगर मंदिर है तो वहाँ पर आप नीच जाति को एंट्रेंस नहीं देते, वहाँ पर जो प्रवेश है वो वर्जित होता है। अभी हाल में खबर आई थी दक्षिण भारत से। नहीं लगता कि इस पर भी एक ठोस निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है और संत समाज को इसके लिए आगे आना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ प्रिया जी के भारत के अंदर किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। मैं चुनौती से कहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति भारत के धर्म ग्रंथों में जाति का जिक्र ढूंढे। प्रथम,
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। भारत को गुण और कर्म के आधार पर देखा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो जातियों में बांटते हैं वो लोग अपराध कर रहे हैं, और मंदिर में जो कल्चर होता है वहाँ ऊंच नीच हो नहीं सकती, क्योंकि देवता की नज़रों में सब समान हैं। अगर इंसान ही अपने आप को भगवान मान ले तो वो अलग बात है, मगर मैं कहूँगा कि देवता ने कभी इंसान में भेद नहीं किया, उसके लिए सब बराबर हैं। जो उसे मानता है वो भी उसके लिए बराबर है, जो उसे नहीं मानता वो भी उसके लिए बराबर है। तो मुझे लगता है ये ऊंच नीच, मंदिर, कम से कम वीआईपी दर्शन, इन सब से पीछे हटना चाहिए, और मंदिर में सभी समान होने चाहिए। जब देवता भेद नहीं करता तो हम कैसे और करें? आप क्या चीज़ है। आपने दिल्ली में ऐलान किया कि आप धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को भी संगठित होना चाहिए। अगर दिल्ली के लोग भी संगठित होंगे और एक स्वर से कहेंगे कि हमें गर्व है अपने हिंदू होने पर, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लिए या पूर्व के इंद्रप्रस्थ के लिए इससे ज्यादा गौरवान्वित करने वाला कोई लम्हा या कोई पल या कोई क्षण नहीं होगा जिसमें हिंदू संगठित हो। आप सोचिए, मेरी यात्रा की जरूरत क्या है? ऋषि सुनक आते हैं यूनाइटेड किंगडम से, तो अक्षरधाम से दर्शन कर कर कहते हैं कि आई एम प्राउड हिंदू। तुलसी गबाड़ कहती हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अमेरिका से, आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे लगता है आज कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। हिंदू और हिंदुत्व, ये दो ऐसे शब्द हैं जिस पर, जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, कि सियासत खूब होती है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जाती है, और कहा जाता है कि हिंदुत्व तो आतंकित करने जैसा है। नहीं, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सूरज की रोशनी को उससे अलग नहीं किया जा सकता, फल को उसके रस से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही हिंदू से हिंदुत्व को अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू का ही एक भाव है जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं। हम लोगों के देखने की दृष्टि डिफरेंट है, इसीलिए बिहार के एक कवि थे रसलीन, कहते थे दृष्टि क्या बदले सृष्टि बदल जाती है। तो दृष्टि सही होनी चाहिए, सृष्टि एज इट इज आपको शानदार दिखेगी। स्वामी जी, मनुस्मृति को लेकर के मेरा सवाल होगा, क्योंकि मनुस्मृति पर विवाद कई ज़्यादा हमने देखा है और मनुस्मृति पर लंबी एक बहस भी हम देखते हैं। मनुस्मृति का स्वरूप क्या है? क्या वही है जो लोग सड़कों पर मौजूद रहते हैं, या फिर वो तथाकथित लोग जो कि मंचों से कहते हैं? क्या मनुस्मृति वही है? मैं कहता हूं कि समूची दुनिया में जितनी मनुस्मृति लिखी गई हैं, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, टोटल के श्लोक की गिनती कितनी है अगर आप उनसे पूछ ले जो इस पर सवाल उठाते हैं तो सकते में आ जाएंगे। आप सोचिए, श्लोक तक नहीं पता कितने हैं, मनुस्मृति पर बात करते हैं। 2685 श्लोक हैं, 2685। अब सोचिए कि 2685 में से जितना मैं समझता हूं 1400 साढ़े 1400 जो श्लोक हैं वो अशुद्ध हैं, मात्र 1214 श्लोक हैं जो शुद्ध हैं। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने जिस मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं वो उसे जलाया था जो अशुद्ध थे। पता ना होने के कारण हम लोग ऐसा करते हैं। आप सोचिए कि किसी जगह नहीं लिखा कि कोई शुद्र है या कोई अशुद्ध है, किसी जगह ने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सब मानते हैं, उनकी पुस्तक थी हु आर शूद्रास। हु आर शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है, जिस शूद्र का जिक्र वेदों में है उस शूद्र का जिक्र किसी जाति से नहीं है। उसके बाद शूद्र कहकर अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं, मात्र इसलिए कि सामने बैठा हुआ वर्ग जाति में, वर्ग में, संप्रदाय में बढ़ जाता है। कभी किसी और आप जगह देखिए, समूचे गल्फ में जाइए, पूछे कौन है, बोले मुस्लिम। यूरोप में जाइए, बोले कौन है, बोले क्रिश्चियन। हिंदुस्तान में आइए तो आपको हिंदू कहने वाले कम मिलेंगे, अपने आप को वर्मा, शर्मा, त्यागी, गुजर, जाट, यादव, वाल्मीकि, ब्राह्मण कहने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो मेरी यात्रा वही है कि जातियों में ना हटकर भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू, ये चाहता हूं। क्योंकि आपने इससे पहले बांग्लादेश का भी जिक्र किया और हम लगातार देखते हैं कि वहाँ से कैसी तस्वीर सामने आती है, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक सनातनी होने के मन में होने के तौर पर क्या आप दुखी होते हैं इन तस्वीरों को देख के? दुखी नहीं, मैं विचलित होता हूं।
और ये आपने बांग्लादेश का जिक्र किया तो सामने युवा बैठा है देश का, यकीन मानिए बांग्लादेश को देख करके रात में नींद नहीं आता, नींद नहीं आता। इतनी बुरी स्थिति होती है कि किसी पति के सामने पत्नी का रेप होना, किसी भाई के सामने बहन का रेप होना, बच्चों को निकाल कर मारना, खुलेआम ऐलान करवाना। मुझे कश्मीर का वो वक्त याद आ गया कि पुरुष यहां से चले जाएं, महिलाएं यहीं छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति अगर बांग्लादेश में है, उसके बाद हम यहां पर खड़े होकर के बात करते हैं गंगा यमुनी तहजीब की, कथित भाईचारे की। अगर भाईचारा और गंगा यमुनी तहजीब है तो देश के मुस्लिम को खड़े होकर कहना चाहिए, एक स्वर में देश का मुस्लिम कहे, जो बांग्लादेश में हो रहा है हम उस पर लानत देते हैं। हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के भाई हैं और वहां पर भी जो हिंदुओं के साथ कत्लो गारत हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से बंद करें, वरना हमारे सारे रिश्ते खत्म। तब जाकर बात बनती है, तब कोई भाईचारा होता है, वरना तो एक तरफा बात चले तो भाई का चारा होता है। स्वामी जी, एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने एक बात कही और उनकी बात ये थी कि भगवाधारियों को सियासत से दूर रहना चाहिए। अब क्योंकि आप यूपी से आते हैं, आपका वहाँ पर आश्रम भी है देवबंद में, जिसको मुसलमानों का मरकज़ एक तरीके से कहा जाता है। वहाँ पर जो कुशल शासन हम देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सराहना होती है। ऐसे में आप इस स्टेटमेंट पर क्या सोचते हैं कि भगवाधारियों को सियासत से दूर रहना चाहिए? मैं समझता हूं कि रामायण हमारे यहाँ बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है और रामायण के अंदर लिखा है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता। अगर रामायण इस चीज को कह रही है कि सन्यासी से श्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता और वो हम उत्तर प्रदेश में देख भी रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि सन्यासी कोई ना आए। अगर कम से कम एक सन्यासी है, मैं 6 राज्यों में यात्रा कर चुका हूं, मैं आप सबको दिल से यह बात कह रहा हूं कि 6 राज्यों में कम से कम हजारों लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमसे कहा कि बोले मुख्यमंत्री हमारे यहां के भी योगी जी होने चाहिए। आप सोचिए कि कितना लोग उन्हें चाहते हैं और कितना लोग चाहने लगे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर कोई भगवाधारी कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसके सकारात्मक ही परिणाम होंगे। और रही बात खड़गे जी की, रही बात अध्यक्ष जी की, तो यही कहूंगा, सूरज सुबह में जब उदित होता है तो भी भगवा है और जब शाम में डूबता है तो भी भगवा है। इन सब का बस नहीं चल रहा, वरना उसके आगे भी धरना दे दें। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी उपयोगी हैं? मैं कहता हूं जब प्रदेश रोगी होगा तो योगी को आना होगा। क्योंकि इससे पहले स्वामी जी आपने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से संभल में जो मस्जिद और उसके अलावा जो सियासत हम खूब देखते हैं, लेकिन इन सब के इतर संभल में जो वहाँ पर वर्षों से जो हमने देखा कि मंदिर बंद थे, जो कूप वहाँ पर मिले, जो बावड़ी वहाँ पर मिली, उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि किसी एक धर्म की आस्था को इतने वर्षों तक, इतने सालों तक वहाँ पर किस तरीके से दबाया गया। अब उसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है कि इतने वक्त से इसे लोगों से, मतलब लोगों को वहाँ पर पलायन करने को भी मजबूर होना पड़ा? मैं समझता हूँ कि दंगे किसी को भूले नहीं वहाँ के, हालांकि दोबारा से उसकी फाइल खोली गई है। अगर ऐसा विभत्स कुछ अगर कहीं होता है तो शांति प्रिय व्यक्ति रह ही नहीं पाता, ये तो तय है। और किस तरह से किसी को प्रेशराइज कर कर भगाया जाए, उसके प्रमाण कैराना में भी देखने को अब से पहले मिले थे। तो मैं समझता हूं कि अगर आज संभल में कुछ हो रहा है तो वो संभल का पुनर्निर्माण हो रहा है, और अगर पुनर्निर्माण हो रहा है तो उसको सहृदय स्वीकार करना चाहिए। मगर मेरा फिर से एक प्रार्थना रहेगा उत्तर प्रदेश के शासन संभल से कि एक बार उस भाई को खोजो तो सही जिसने 5 वर्ग किलोमीटर जमीन को 7 वर्ग किलोमीटर बनाकर वक्फ को दान कर दिया। उससे खोजो, उसे पूछो तो सही कि कहां आपको भाई साहब मिले। और वो तमाम लोग जो कहते थे कि मंदिर बनेगा तो क्या रोजगार मिलेगा, राम मंदिर बनने पे कहते थे ना। सोचिए कि आज हर व्यक्ति चाट पापड़ी का ठेला कुंभ के बाहर लगाना चाहता है कोई तुक? उसके बाद भी हर व्यक्ति चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर होगा तो वहां फूल भी बिकेगा, माला भी बनेगी, खड़ाऊ भी बिकेगी, अतिथि भी आएंगे, ट्रेन भी चलेंगी, और इससे तमाम इकोनॉमी उसके इर्द गिर्द घूमती है। आप सोचिए 60 से 70 हजार करोड़ रुपया राम मंदिर की तरफ से अर्थव्यवस्था में, और अगर कुंभ इसी तरह से चलता रहा, 40 करोड़ लोग आए,
तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया, 4,000 रुपए प्रति एवरेज व्यक्ति कुंभ अर्थव्यवस्था में देगा, तो आप कुंभ को, धर्म को नकारते हैं, डेंगू मलेरिया बताते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि हिंदू सम्मान करे। आपको सोचना और विचार करना होगा। और मैं समझता हूं कि ये वो सनातन है जिसमें जूरी महिला होती है। आप बिहार की धरती से आती हैं, मंडल मिश्र और शंकराचार्य का संवाद पढ़िएगा, जिसमें जूरी उनकी श्रद्धेय पत्नी शारदा जी थी। और छोड़ दीजिए कि एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है और मैथ भी पढ़ाया जाता है। इससे आगे बढ़िए तो यहां से सूरज का दूरी कितना है? 15 लाख कुछ किलोमीटर। सूरज की दूरी को सूरज के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो संख्या आएगी 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। तो मैं समझता हूं कि यह साधारण कुछ नहीं है, यह असाधारण है कि कभी जब क्वांटम की थ्योरी देने वाले नील्स बोर को पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज्ड होते हैं तो क्या करते हैं, तो कहते हैं आई लुक टू उपनिषद। ओपनहाइमर, जो एटम बम को जनक कहा जाता है, ओपनहाइमर को, वो व्यक्ति कहता है कि मैं मृत्यु हो चुका हूं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद। तो आप अपने धर्म पर गर्व करें। आपका धर्म जीना सिखाता है, किसी का जीवन लेना नहीं सिखाता। बिल्कुल, इसी शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच पर आने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की इस विषय पर चर्चा के लिए। बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, बहुत धन्यवाद।